नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नमन मित्तल सर। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे इस साल फिजिक्स में, उनका कंपार्टमेंट का पेपर अपना यहाँ पे जुलाई में होने वाला है। तो उन बच्चों के लिए हमने स्टार्ट किया नया बैच, जिसमें फिजिक्स के पेपर को डिस्कस किया जाएगा। इस बैच के माध्यम से जो बच्चों ने री अपीयर किया है एग्जाम के लिए, या जिन बच्चों का अपना कंपार्टमेंट आया हुआ था, वो बच्चों का तैयारी बहुत ज्यादा अच्छे मैनर से हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस बैच के माध्यम से तुम्हारे फिजिक्स के कंबाइंड पेपर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसका पहला फायदा क्या है, पेपर कैसे बच्चों को अटेम्प्ट करना है, एक तो वो आ जाएगा। नंबर टू, कंबाइन में तुम्हारा बच्चों का पेपर का रिवीजन हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने रीअपियर करना है फिजिक्स के एग्जाम के लिए, या जिन बच्चों का दुर्भाग्यवश कंपार्टमेंट अपना यहाँ पे आ गया है, वो सारे बच्चे अपना यहाँ पे साथ साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको जो पेपर चाहिए जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, कमेंट में अपना यहाँ पे पेपर लिख देना। बकायदा पेपर का पीडीएफ आपको भेजा जाएगा और उसको भी अपना यहाँ पे सबने सॉल्व करना है। आइए बेटा, सबसे पहले हम लोग पेपर सॉल्व, पहले जब भी आपको पेपर सॉल्व करना है, सबसे पहले हम सेक्शन ई को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कारण क्या है, सेक्शन ई आपका आता है 5 मार्क का, वो आपका बनेगा स्कोरिंग, जल्दी से आपका वो हो जाएगा। उसके बाद अपना यहाँ पे पेपर आपका फिर दोबारा पूरा सॉल्व किया जाएगा। तो बेटा, एवरीवन कम टू द सेक्शन ई ऑफ द पेपर। ये तुम्हारा बना पेपर का सेक्शन ई, कुछ नहीं है बेटा, फिजिक्स बस आपका यहाँ पे टाइम मांगता है। एक चीज को 5-6 बारी लिख के देखो, तब जाके वो आपका तैयार होगा, वरना तैयार आपका नहीं होगा। क्लियर है बेटा? और जब भी आपको पेपर को सॉल्व करना है, सवाल पढ़ो, हिंदी बनाओ, प्लॉट करो, वो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे। चलिए बेटा, एवरीवन कम टू द पेपर। सबसे पहला सवाल जो आज हम आपका यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सेक्शन ई को पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके माध्यम से पूरे फिजिक्स के 5 मार्क के सवाल आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए बेटा, सारे बच्चे सवाल पढ़ो, हिंदी बनाओ, प्लॉट करो, वो तुम्हारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आइए सेक्शन ई को डिस्कस करते हैं। सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देख, सवाल पहले हमने क्या दिया हुआ है, a series combination of LCR is connected to an AC source, V is equal to Vm sin omega t। तो ये तुम्हारे पास क्या बना, साइनोसॉइडल वोल्टेज। सबको पता है सवाल किस चैप्टर का बना, आपका एसी का, याद है ना? हमने तुम्हारे एसी में सीरीज आरएलसी के कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया था। सवाल में हमने क्या दिया हुआ है, कहता ये बता कितना आएगा तुम्हारे सर्किट का इंपेडेंस, ड्रॉ क्या करना है उसका फेजर डायग्राम। ये बता तुम्हारे करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, और जो करंट आपको निकालना है वो आपका बनेगा इंस्टेंटेनियस। थर्ड, ये बता तुम्हारा फेज रिलेशनशिप क्या आएगा करंट और अप्लाइड वोल्टेज के बीच में। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इसका फेज एंगल निकाले बेटा। ये तुम्हारा डेरिवेशन बना जो हमने आपको किया था रेगुलर क्लास में भी। चलिए तो बेटा, सबसे पहले मैं 31st क्वेश्चन के पहले पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक बनाया सीरीज आरएलसी सर्किट, एलसीआर आपको दिया हुआ सीरीज में, है ना? इसको अपना यहाँ पे ज्वाइन किया विद एन एसी सोर्स। ये तुम्हारा बना एसी सोर्स आया। एसी सोर्स के वोल्टेज की बात करेगा, वो आपको दिया हुआ है V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। आपको मालूम है Vm तुम्हारे पास क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज। आ गए आप, Vm तुम्हारे पास क्या बनेगा, पीक वोल्टेज या एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज। बेटा, पहली बात हमने क्या ड्रॉ किया था, इसका फेजर डायग्राम। मैंने बताया था आपको कि जब तुम्हारा एसी पास करेगा रेजिस्टेंस को, रुकावट आपको आर मिलेगा। आर क्या बना यहाँ पे, इसका रेजिस्टेंस। बताया था इंडक्टर की रुकावट को हमने क्या नाम दिया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर तो इंडक्टर के रिएक्टेंस की बात करेगा, ये आपको क्या मिलेगा, ओमेगा एल मिलेगा। याद है कि नहीं याद है? जब एसी तुम्हारा कैपेसिटर को पार करेगा, तब जो रुकावट आपको मिलेगा उसको हमने क्या नाम दिया था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा 1/ओमेगा-c। आपको मालूम है, अरे आया। तो तीनों कंपोनेंट्स का रुकावट आपको मालूम होना चाहिए। जो रुकावट आपके सामने कंपोनेंट का आएगा, इसी को हमने क्या नाम दिया था, रिएक्टेंस नाम दिया था। क्या नाम दिया था, रिएक्टेंस। अरे आया कि नहीं आया, है ना? इसके बाद सबको मालूम है सीरीज में क्या सेम रहेगा, करंट। तो बेटा, हमने करंट के फेजर को पहले यहाँ पे ड्रॉ किया था।
सीरीज में तुम्हारा करंट का फेजर सेम रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है सीरीज में क्या सेम रहेगा आपका करंट। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा वो आपको मिलेगा अलग अलग। याद है कि नहीं याद है? जो ड्रॉप तुम्हारा रेजिस्टेंस पे आया था उसको मानना VR, जो ड्रॉप तुम्हारा इंडक्टर पे आएगा उसको मानना VL, जो ड्रॉप तुम्हारा कैपेसिटर पे आएगा उसको मानना VC। क्या माना? सबको मालूम है जब मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टेंस को पास करेगा करंट और वोल्टेज का फेज सेम रहेगा, विच मींस जो डायरेक्शन तुम्हारा करंट का बनेगा वही किसका बनेगा? वोल्टेज का बनेगा। ये बना VR है ना। सबको मालूम है जब तुम्हारा AC इंडक्टर को पार करेगा तो करंट तुम्हारा वोल्टेज से π/2 फेज पीछे हो जाएगा, करंट यहाँ पे नहीं लेगा, तो मेरे पास क्या होगा? वोल्टेज तुम्हारा करंट से π/2 फेज आगे हो जाएगा। ये तुम्हारा बना इंडक्टर का फेजर का हल। सर जब मेरा AC कैपेसिटर को पार करेगा, मुझे पता है कि करंट आपका वोल्टेज से π/2 फेज आगे हो जाएगा, तो करंट तो आपका नहीं हिलेगा। कारण क्या है? सीरीज में करंट आपका सेम रहेगा। तो वोल्टेज की बात करेगा, करंट से तुम्हारा π/2 फेज पीछे हो जाएगा। ये मैंने क्या ड्रॉ किया इसका? फेजर डायग्राम। अरे आया? सबको मालूम है फेजर क्या बना था? वेक्टर। फेजर क्या बना था? वेक्टर। तो वोल्टेज के वेक्टर को हमने यहाँ पे ऐड किया। प्लीज ध्यान बोर्ड पे, ये तुम्हारा बनाएगा VR, ऊपर वेक्टर यहाँ पे आएगा VL, नीचे यहाँ पे क्या आएगा? VC। ये तुम्हारे पास क्या बना इसका? फेजर डायग्राम। अरे आया? हमने ये कहा था वोल्टेज आपका इंडक्टर का कैपेसिटर से ज्यादा होगा, ये तुम्हारा हमने एज्यूम किया था। सारे बच्चों को आता है वेक्टर सम। जब दो वेक्टर आपका अपोजिट ऐड होगा सिंपल क्या होगा? माइनस। तो बेटा ये आपका आ जाएगा VR और यहाँ पे क्या आ जाएगा? VL माइनस VC आ जाएगा। क्या यही आपका आएगा? है ना। सबको मालूम है जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का, तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया था √A² + B²। याद है? तो बेटा अगर तू नेट वोल्टेज की बात करेगा वो तुम्हारे पास कुछ ऐसे करके आ जाएगा। आया? और जिस एंगल पे तुम्हारा नेट वोल्टेज आएगा फ्रॉम द करंट उसको हमने क्या नाम दिया था? फाई। फाई क्या नाम दिया था? फाई तुम्हारे पास क्या बनेगा? करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस है ना। अब सुनो, सेम वोल्टेज को देख के हमने क्या बनाया था? इम्पीडेंस ट्रायंगल। रुकावट वाले ट्रायंगल को हमने क्या नाम दिया? इम्पीडेंस ट्रायंगल नाम दिया था। सर आपने बताया था जहां पे VL है, बोलो बेटा वहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस आ जाएगा। जहां मेरे पास VL है वहां मेरे पास क्या आ जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा XL। और जहां मेरे पास VC है वहां पे क्या आ जाएगा? XC आ जाएगा। कि यही आपका आएगा, है ना बेटा। अगर तो इम्पीडेंस की बात करेगा ये तुम्हारे पास क्या बनेगा? Z। तो ऐसे करके हमने तुम्हारा क्या ड्रॉ किया था? इम्पीडेंस ट्रायंगल को ड्रॉ किया था। याद आया कि नहीं आया? और बेटा जिस एंगल पे तुम्हारा इम्पीडेंस आएगा वो भी आपको पता होगा, वो क्या बनेगा? फाई। क्या बनेगा? सब कुछ निकाल पाएगा? लुक एट मी नाउ बेटा। सर्किट के अगर तू नेट इम्पीडेंस की बात करेगा वो आ जाएगा √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। तेरे सामने क्या आया? इम्पीडेंस आया। तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। इम्पीडेंस का वैल्यू आपका आ जाएगा √R² + XL आएगा ω_L, XC आएगा 1/ωc का होल स्क्वायर। तुम्हारे सामने क्या आया? इम्पीडेंस। क्या आया? सेकेंड पार्ट हमें क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस करंट। सर मेरे को पता है करंट का फॉर्मूला की आएगा V/रुकावट। सारे बच्चे जवाब दो, है ना। अगर तो इंस्टेंटेनियस की बात करेगा वोल्टेज आपका बनेगा Vm sin ω t डिवाइड बाई रुकावट आपका आएगा √R² + ω_L - 1/ωc का होल स्क्वायर। ये तुम्हारे सामने क्या आ गया? इंस्टेंटेनियस करंट का भी वैल्यू आया। आया कि नहीं आया? है ना। थर्ड पार्ट हमें क्या चाहिए आपका? वोल्टेज और करंट के बीच में फेज रिलेशनशिप। बेटा तो हमें क्या चाहिए आपका? फाई। दिमाग लगा, ट्रायंगल आपका पूरा हो रहा है ना। तो हमें क्या निकालना है? tan फाई। सबको मालूम है tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। सीधा अगर मैं tan फाई की बात करूंगा वो आपका XL - XC/R आ जाएगा, जहां पे फाई तुम्हारे पास क्या बनेगा? फाई तुम्हारा बनेगा फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। बेटा अगर तू यहाँ पे गौर करेगा हमने क्या देखा?
तुम्हारा वोल्टेज करंट से आगे होगा फाई एंगल से। ये तुम्हारा बना पहला पार्ट। सारे बच्चे जवाब दो, सवाल आपको आया कि नहीं आया? है ना? अरे आया, बताइए सवाल तुम्हारा यहाँ पे 5 मार्क के लिए आया है। सारे बच्चे इसका पढ़े यहाँ पे सेकंड पार्ट। चलिए बेटा पढ़िए अपना यहाँ पे 31 का सेकंड पार्ट। देखो हमें क्या दिया हुआ है, डिफाइन द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट, स्टेट द कंडीशन अंडर विच इट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। बेटा पहली बात मैंने आपको बताया था पावर फैक्टर के बारे में, इसको हमने क्या नाम दिया था? वर्चुअल पावर। याद है कि नहीं याद है? सुनो बेटा, पावर फैक्टर की बात करेगा ये तुम्हारा बनेगा cos फाई। क्या बनेगा? इसका मैंने आपको लिखवाया था डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ द पावर दैट विल वर्क अपॉन एक्चुअल पावर ऑफ सर्किट। इसको हमने क्या नाम दिया था? पावर फैक्टर नाम दिया था। ये तुम्हारा बनेगा अपना यहाँ पे रेशियो। सर रेशियो ऑफ वर्चुअल पावर टू द एक्चुअल पावर इन एन एसी सर्किट इज नोन एज पावर फैक्टर। आपने हमें ये बताया था, आया कि नहीं आया? है ना? तो ये तुम्हारा बनेगा पावर फैक्टर। देखो हमें सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, पहली बात आपका लिखा जाएगा पावर फैक्टर का डेफिनेशन। मैंने आपको बताया कि सर जो मेरा यहाँ पे रेशियो बनेगा वर्चुअल पावर टू दी एक्चुअल पावर का जो काम करना चाहिए था, उसी के पावर के रेशियो को हमने क्या नाम दिया? पावर फैक्टर नाम दिया। बेटा अगर तू पावर फैक्टर के फॉर्मूला की बात करेगा वो क्या बनेगा? cos फाई। क्या बनेगा? cos फाई तुम्हारा बनेगा पावर फैक्टर। आया? हमें क्या बताना है, किस कंडीशन में तुम्हारा पावर फैक्टर आएगा मैक्सिमम। ये जाहिर सी बात है, सबको मालूम है फ्रॉम दी इम्पीडेंस ट्रायंगल cos फाई का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आया था? r/z। याद है कि नहीं याद है? बेटा cos फाई के मैक्सिमम वैल्यू की बात करें कितना आपका आएगा? 1। अबे जवाब दो, है ना? बता cos का वैल्यू 1 कब आएगा? जब फाई आपका होगा 0 डिग्री का, विच मीन्स जब करंट और वोल्टेज का फेज आपका सेम होगा। जब करंट और वोल्टेज का फेज आपका सेम होगा तो पावर फैक्टर की बात करेगा वो कितना आ जाएगा? 1। वो बनेगा यूनिटी। क्या बनेगा? इसका मतलब क्या है कि पावर, और इसका मतलब क्या है कि जब तुम्हारा वोल्टेज और करंट का फेज सेम होगा, पावर फैक्टर की बात करेगा वो आपका आ जाएगा 1। वो आपका क्या बनेगा? यूनिटी बन जाएगा। अरे आया? सेकेंड पार्ट कब मिलेगा आपको? मिनिमम पावर फैक्टर। करे भी अपना यहाँ पे सर देखो जाहिर सी बात है, अगर तो cos फाई के मिनिमम वैल्यू की बात करें वो यहाँ पे कितना आएगा? 0। जब फाई का वैल्यू π/2 होगा cos π/2 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मेरे को मालूम पड़ गया कि जब तुम्हारा करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस आएगा π/2 तब पावर फैक्टर की बात करेगा वो आपका आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? और वो बनेगा मिनिमम। क्या बनेगा? ये सारी बातें आपको नोट्स में लिखवाया गया है। अरे आया कि नहीं आया? है ना? तो तू क्या लिखेगा? जब तुम्हारा करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस आएगा π/2 तब तू अपना यहाँ पे पावर फैक्टर की बात करेगा वो कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। सारे बच्चे जवाब तो 31 का पार्ट आपका सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? है ना? चलिए सारे बच्चे पढ़िए अपना यहाँ पे इसका और का सेकंड पार्ट। हमें सारे सवाल अपना यहाँ पे सॉल्व करने हैं ताकि आपके रिवीजन हो जाए। देखो सारे बच्चे पढ़िए 31 का बी पार्ट। हम ये भी तुम्हारे पास क्या बना? डेरिवेशन। आइए, प्रूव दैट वोल्टेज इज अहेड ऑफ द करंट इन द फेस बाय π/2 containing आइडियल इंडक्टर। आया? सवाल में क्या, जो अभी हमने आपका ऊपर यूज किया कि जब भी तुम्हारा एसी इंडक्टर कॉइल को पास करेगा तो करंट तुम्हारा वोल्टेज से π/2 फेस पीछे हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। या वोल्टेज तुम्हारा करंट से π/2 फेस आगे हो जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। ये तुम्हारे पास क्या बना? डेरिवेशन। करें मैं यहाँ पे। आइए सर आपने बताया था, तो एक तुम्हारा बनाया इंडक्टर कॉइल, इसको ज्वाइन किया विद एन एसी सोर्स। कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा? है ना? एसी सोर्स की अगर तू ईएमएफ की बात करेगा इसको मानना इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ ये मेरे पास क्या बनेगा? साइनोसॉइडल वोल्टेज। अरे आया? सबको पता है इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी आपके सामने आया था जिसको हमने क्या नाम दिया था? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। एल तुम्हारे पास क्या बनेगा? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगा। आया कि नहीं आया? है ना? सबको मालूम है जैसे तुम्हारे इंडक्टर का टाइम के साथ चेंज होगा फ्लक्स, इसमें क्या आ जाएगा आपका? ईएमएफ आ जाएगा। उसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, हमें क्या चाहिए? करंट। और जब जब टाइम के साथ आपका चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स तब तब आपको क्या मिलेगा? ईएमएफ। क्या मिलेगा? तो तुम्हारे इंडक्टर के लिए हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला आया था L/dt। आपको याद आया कि नहीं आया? है ना?
अरे आया। अरे याद है यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन भी आएगा। माइनस साइन आपको क्या शो करता है, डायरेक्शन। ये बना था आपका लेंस लॉ। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को यहाँ पे अप्लाई किया। तो ईएमएफ आपका बनेगा साइनोसोडल, तो यहाँ आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। डी टी आपका इधर जाएगा, एल आपका इधर आएगा, और ये मेरे पास क्या आया, डी आई आया। क्या आया, पूरी जनता को मालूम है, छोटे को बड़ा, बोलो कौन करेगा, इंटीग्रेशन। तो बेटा यहाँ पे सांप आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सांप आ जाएगा, है ना। सर मुझे पता है ई नॉट बाई एल आपका भार आएगा, पूरी जनता को मालूम है साइन ओमेगा टी के इंटीग्रेशन की बात करेगा, क्या बनेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये तुम्हारा बना इंटीग्रेशन। और मेरे पास यहाँ पे डी इंटीग्रेशन की बात करेगा, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई। तो सीधा अपने यहाँ पे करंट की बात करेगा, कितना आया ये, माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका आएगा, है ना। ये तुमको मैंने बताया था, जो टर्म तुम्हारा करंट के फॉर्मूला में वोल्टेज के नीचे आएगा वही टर्म क्या बनेगा, रुकावट बनेगा। क्या बनेगा, जो टर्म तुम्हारे करंट के फॉर्मूला में खाली वोल्टेज के नीचे आएगा वो बनेगा रुकावट। तो ओमेगा एल यहाँ पे क्या बनेगा, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस। देख फॉर्मूला भी आपको ड्राइव कर लिया, अरे आया। तो अगर मैं एक्सएल की बात करूंगा, ये कितना आ जाएगा, ओमेगा एल। कितना आ जाएगा, तो करंट आपको मिला यहाँ से माइनस ई नॉट बाई एक्सएल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। क्या यही आपका आएगा, है ना। सबको मालूम है पीक वोल्टेज बाई रुकावट, ये क्या देगा आपको, पीक करंट। क्या देगा, तो सीधा करंट का फॉर्मूला आपका आया माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या यही आपका आया, है ना। लेकिन हमें तो दोनों का फेज आपका यहाँ पे कंपेयर करना है बेटा। अगर तू ईएमएफ के फेज की बात करेगा, यहाँ पे साइन आया, करंट में आपको क्या मिला, कॉस। फेज तुम्हारा तभी कंपेयर हो पाएगा जब दोनों का सेम होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कॉस को मैंने कन्वर्ट किया साइन में, तुमको पता ही है कि कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या बनेगा, साइन थीटा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई तुम्हारा लिखा यहाँ पे माइनस आई नॉट साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, है ना। अरे बात तो एक ही है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉस ओमेगा। इधर देख बेटा, माइनस साइन आपका अंदर जाके यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। जवाब दो ना यहाँ पे, है ना। सीधा करंट की बात करेगा, ये आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये तुम्हारे सामने क्या आया, करंट। क्या आया, तो हमने क्या देखा, वोल्टेज आपका था यहाँ पे साइन ओमेगा टी, करंट आपको क्या मिला, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो मैंने प्रूफ कर दिया, जब भी तुम्हारा एसी पास करेगा इंडक्टर को, वो वोल्टेज से पाई बाय 2 फेज पीछे हो जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया। बताइए तुम्हारे पेपर में आया होगा। देखो मैं यहाँ पे बेटा इसका हमने क्या ड्रॉ किया, फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया। तो अगर ये तुम्हारा, या इसको मैं यहाँ पे पहले वेव में मैं आपको दिखा दूं। तो पहले हमने वेव आपका ड्रॉ किया था, याद है। तो अगर तू ईएमएफ के वेव की बात करेगा, वो बनेगा साइन का। तो ग्राफ आपका बना साइन का, वेव किसका बना, ईएमएफ का, है ना। फिर करंट के लिए तुम्हारे पास ग्राफ किसका बनेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी का। कॉस जीरो कितना होता है आपका, 1, माइनस में तो कितना आएगा, -1। कॉस पावर कितना होता है आपका, 0। कुछ ऐसे करके तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, करंट का अपना यहाँ पे बन जाएगा वेव। अरे बना कि नहीं बना, है ना। व्हाइट वाला मार्कर किसका बनेगा, ईएमएफ का। येलो मार्कर किसका बनेगा, करंट का। अरे आया, मैंने कहा था वेव को पढ़ना मुश्किल है। वेव को पढ़ने के लिए मेरे पास क्या आया था, फेजर। क्या आया था, तो देख बेटा, अगर ये तुम्हारा फेजर बनेगा ईएमएफ का, करंट के फेजर की बात करेगा, ईएमएफ से पाई बाय 2 फेज पीछे हो जाएगा। ये तुम्हारा मैंने प्रूफ कर दिया। आया, मैथमेटिकली भी आपको प्रूफ करना आना चाहिए, वेव का ग्राफ भी आपको बनाना आना चाहिए, और हमने इसका यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया। ये पूरा आपका सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अरे आया, चलिए सारे बच्चे अपना यहाँ पे इसका पढ़िए बी पार्ट, जल्दी पढ़ो सारे बच्चे पढ़िए इसका। मैं यहाँ पे बी पार्ट, देख बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, द करंट थ्रू द 2 इंडक्टर्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हमें क्या दिया हुआ है, 2 इंडक्टर दिया हुआ है, और दोनों इंडक्टर के सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेगा, एक का दिया हुआ है 12 मिली हेनरी और एक का हमें दिया हुआ है
24 मिली हेनरी, ये हमें गिवन है। दो इंडक्टर्स का हमें क्या दिया, सेल्फ इंडक्टेंस दिया। अरे आएगा नहीं आया, है ना। इन दोनों का करंट आपका इंक्रीज कर रहा है एट द सेम रेट, तो हमें क्या सेम दिया हुआ है, डी आई बाई डी टी आपका सेम दिया हुआ है। अरे आया, दोनों का हमें क्या सेम दिया हुआ है, डी आई बाई डी टी। हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है तुम्हारा ईएमएफ के मैग्नीट्यूड का और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का। तो ग्राफ किसका ड्रॉ करना है आपको, ई और डी आई बाई डी टी के मैग्नीट्यूड का। हमें पता है फॉर द इंडक्टर तुम्हारे सामने क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस सभी बताया। तो ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आया था, माइनस एल डी आई बाई डी टी आया था, है ना। पर हमें किसकी बात करनी है, मैग्नीट्यूड की। दिमाग लगा बेटा, तो यहाँ पे ईएमएफ का मैग्नीट्यूड की बात करेगा, एल डी आई बाई डी टी आ जाएगा, है ना। ग्राफ हमें ड्रॉ करना है ईएमएफ और डी आई बाई डी टी के बीच में। बता वाई में तुम्हारे पास क्या बना, ईएमएफ, एक्स में क्या बनेगा, डी आई बाई डी टी बनेगा। तो हमने क्या देखा, वाई एक्स के बोलो क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ का शेप क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, अब जाहिर सी बात है कि सबको पता है ग्राफ जब भी आपका बनेगा स्ट्रेट लाइन तो y इज इक्वल टू एम एक्स ही आ जाएगा, है ना। m क्या बनेगा, स्लोप। तो e और डी आई बाई डी टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, सेल्फ इंडक्टेंस। तो बेटा जिसका इंडक्टेंस आपका कम है उसका स्लोप आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जवाब दो ना, है ना। जिसका ज्यादा होगा तुम्हारा यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस, उसका ज्यादा स्लोप आपको मिलेगा। तो ये बना L1, ये बना L2। जल्दी बता, क्या पहला पार्ट आपका सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अगर सेकंड ग्राफ की बात करेगा, किसका ड्रॉ करना है आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन द ईच इंडक्टर विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हमें मालूम है किसी भी इंडक्टर से एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बोलो क्या आया था, हाफ एल आई स्क्वायर। अब याद है इंडक्टर में, इंडक्टर के अंदर अगर तू एनर्जी स्टोर के फॉर्मूला की बात करेगा वो क्या आया था, हाफ एल आई स्क्वायर आया था। याद है कि नहीं याद है ना, याद है कि नहीं याद है ना। तो ग्राफ हमने आपका ड्रॉ किया। बता y में तेरे पास क्या बनेगा, एनर्जी, x में यहाँ पे क्या बनेगा, करंट। हमें दिख रहा है y एक्स स्क्वायर के आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ का शेप क्या बनेगा, पैराबोला। क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। अरे बना कि नहीं बना, है ना। सेम, जिसका L ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा। तो सेम ये तुम्हारा बना अपना यहाँ पे L1 और ये तुम्हारे पास क्या बना, L2। ये तुम्हारे पास ग्राफ किसका बना, एनर्जी का। बता बेटा सवाल आपका बना कि नहीं बना, है ना। बता ये फ्री फंड के आपके 5 मार्क का है सवाल, तुम्हारा किसका है, ये एसी का। चले आगे, आर यू श्योर, पक्का। देख लो मैं यहाँ पे पक्का, ये तुम्हारा ऐसे कितना बनेगा। चलिए सारे बच्चे सवाल पढ़े मैं यहाँ पे 32 का ए पार्ट। सवाल ये भी आपका सिंपल है, 2 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखो सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए और कैपेसिटेंस सी इज चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ टू अ पोटेंशियल वी। आया, सवाल पढ़ो, हिंदी बनाओ, प्लॉट करो, तब जाके आपका सॉल्व होगा। देख उसने आपको यहाँ पे क्या कहा, एक मेरे पास यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की बात करेगा सी दिया हुआ है, इसको चार्ज किया बाय अ बैटरी पोटेंशियल टिल वी। अरे आया कि नहीं आया, है ना। उसने क्या कहा, बैटरी को मैंने किया डिस्कनेक्ट। क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद इसको मैंने ज्वाइन किया विद एन अनचार्ज कैपेसिटर बी। आया कि इसको मैंने तुम्हारा ज्वाइन किया इसको हमने तुम्हारा यहाँ पे ज्वाइन किया अनचार्ज कैपेसिटर के साथ, जिसके कैपेसिटेंस की बात करेगा सेम आपका बनेगा। ये तुम्हारे पास क्या बना, अनचार्ज। क्या बना, अनचार्ज बना। अरे आया कि नहीं आया, है ना। जैसे ही यहाँ पे इसको ज्वाइन किया, कहता ये बता तुम्हारे कैपेसिटर ए पे कितना वैल्यू आएगा नए चार्ज का, कितना वैल्यू आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, कितना वैल्यू आपका आएगा एनर्जी का। हमें ये निकालना, निकाले बेटा। याद है ये टॉपिक तुम्हारा किसका बना, कब चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। सबको मालूम है जैसे ही आपने 2 अलग अलग पोटेंशियल वाले कैपेसिटर को ज्वाइन किया था तो चार्ज आपका होगा रीडिस्ट्रीब्यूट। चार्ज तब तक आपका होगा डिस्ट्रीब्यूट जब तक आपको यहाँ पे सेम ना मिल जाए पोटेंशियल। याद आया कुछ। और याद कर हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था फॉर द कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल तक तुम्हारा चार्ज यहाँ पे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट। आ गया याद। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था C1V1
प्लस C2V2 अपॉन में क्या आएगा, C1 प्लस C2 आएगा। ये फॉर्मूला तुम्हारा हमने ड्राइव किया था टॉपिक में, अरे आया, डाल दे वैल्यू, बस हो गया। तो कॉमन पोटेंशियल की बात करेगा, C1 आपका C आएगा, V1 आपका V आएगा, C2 आपका C आएगा, V2 आपके पास क्या आएगा, 0, क्योंकि वो तुम्हारे पास क्या बनेगा, अनचार्ज्ड। C1 आपका C आएगा, C2 आपका C आएगा, है ना। तो सीधा अगर तू कॉमन पोटेंशियल की बात करेगा कितना आ जाएगा, CV/2C आ जाएगा, है ना। C ने C को मारा, सीधा कॉमन पोटेंशियल की बात करें कितना आपका आया, V/2, कितना आया, तो V/2 यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों का फाइनल पोटेंशियल, अरे आया। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकालना है, आपका चार्ज, क्या निकालना है, सबको मालूम है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है। कैपेसिटर C का आपका C आएगा, और फाइनल पोटेंशियल की बात करेगा कितना हो गया, V/2, तो CV/2 तुम्हारे पास क्या बनेगा, फाइनल चार्ज, क्या बनेगा, किस पे बनेगा, कैपेसिटर A पे, अरे आया। B, हमें क्या चाहिए, कैपेसिटर A पे तुम्हारा चाहिए फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, कितना आपका आया, V/2, तो V/2 तुम्हारे पास क्या बनेगा, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, अरे आया। थर्ड पार्ट हमें क्या चाहिए, एनर्जी, सबको मालूम है कैपेसिटर के एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला 3 बना था, एक आया था हाफ CV², एक आएगा Q²/2C, और एक आएगा हाफ QV। हमें क्या दिया हुआ है, क्यू, हमें क्या दिया हुआ है, C और V दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आएगा एनर्जी स्टोर का हाफ CV², V कितना आ जाएगा, V/2 का होल स्क्वायर, यही आपका आएगा, है ना। सीधा जो फॉर्मूला आएगा एनर्जी स्टोर का वो आपका आ जाएगा हाफ C इंटू V²/4, क्या यही आपका आएगा। तो फॉर्मूला आया एनर्जी स्टोर का आपका 1/8 CV², ये तुम्हारे पास क्या बना, पहले सवाल का जवाब, अरे आया। सीधा सवाल में हमने क्या किया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया, सवाल तुम्हारा किसका बना, ये कॉमन पोटेंशियल का आपको पढ़ाया गया था, अरे आया कि नहीं आया, है ना, अरे आया। चलिए सारे बच्चे पढ़े यहाँ पे इसका बी पार्ट, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा, सवाल ये भी आपका इजी है, जल्दी पढ़ो। मैं यहाँ पे देख, उसने आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमें क्या ड्रॉ करना है, तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। नंबर 1 किसका ड्रॉ करना है, पहले आपको पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को, प्रॉपर्टी आपको मालूम है, तुमने जैसे ही किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया तो सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे, अंदर चार्ज कितना मिलेगा आपको, 0, जहां पे चार्ज ही नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा वो भी क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, आया कि नहीं आया, है ना। तो एक हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक हमें पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, प्रॉपर्टी आपको मालूम है, जैसे ही आपने इसको चार्ज दिया बताओ सारा चार्ज इसका कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, बोलो कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे। अगर तू अंदर चार्ज ग्रोथ की बात करेगा आपको क्या मिलेगा, 0, क्या मिलेगा, 0। तो सबको मालूम है जहां पे चार्ज नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा आपका, 0 आएगा, है ना। तो बेटा प्रॉपर्टी आपको एक और मालूम है, किसी भी कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा टर्मिनेट करेगा या ओरिजिनेट करेगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूंगा कुछ ऐसे करके ये आपका ड्रॉ हो जाएगा, ये तुम्हारे पास क्या बना इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका बनेगा, है ना। ये तुम्हारे पास क्या बना यहाँ पे इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या यही बनेगा आपका, है ना, पक्का। सेकंड किसका ड्रॉ करना है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। हमें मालूम है जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत कम दूरी पे रखा जाएगा उस सिस्टम को हमने क्या नाम दिया था, डाइपोल, क्या नाम दिया था। ले भाई हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व, आ जाओ यहाँ पे देख कैसे बनेगा आपका, लुक एट मी नाउ प्लीज। तो बेटा अगर तू डाइपोल की बात करेगा, ये तुम्हारा बना था प्लस क्यू चार्ज, ये तुम्हारा बना था माइनस क्यू चार्ज। जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत कम दूरी पर रखा जाएगा इस सिस्टम को नाम दिया था डाइपोल, क्या नाम दिया था। प्रॉपर्टी आपको मालूम है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड आएगा रेडियली आउटवर्ड्स, नेगेटिव का आएगा रेडियली इनवर्स। पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में जाएगा, निकला पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, निकला पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, कि यही आपका आएगा, है ना। पॉजिटिव का फील्ड आपका आएगा रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड्स। फील्ड आपका नेगेटिव का आएगा रेडियली इनवर्स, 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 कि यही आपका आएगा। सारे बच्चे जवाब दो, है ना।
ये तुम्हारे सामने क्या बना, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अरे बन गया। आर यू श्योर? बता फ्री फंड का यहाँ पे 5 मार्क है कि नहीं है? जवाब में यहाँ पे है ना। सारे बच्चे मैं यहाँ पे इसका सवाल का पढ़ो और का मैं यहाँ पे बी पार्ट पढ़ो। सारे बच्चे सवाल पढ़ो, मैं यहाँ पे 33 का बी का फर्स्ट पार्ट। देखो सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, राइट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वेक्टर फॉर्म। उसने हमसे क्या पूछा, कूलम लॉ का पूछा वेक्टर फॉर्म। कहता है इसको अप्लाई करो ताकि आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाए ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। बेटा आपको बताया गया था कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में कि आपको वेक्टर बनाना आना चाहिए। अगर तू कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की बात करेगा, वो आपका यहाँ पे क्या बना था, F12 वेक्टर इक्वल वो तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आ जाएगा Q1 इंटू Q2। यहाँ पे आएगा R12 वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, R12 वेक्टर का मॉडुलस का होल क्यूब आ जाएगा। ये तुम्हारे पास क्या बना था, वेक्टर फॉर्म। क्या बना था, वेक्टर फॉर्म बना था। ये आपको पढ़ाया गया था। बेटा उसने बाद में ये कहा इसको अप्लाई करके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें उसका पॉइंट यहाँ पे लिखना है, हमें उसकी फॉर्म को यहाँ पे लिखना है। याद करो तुमको बताया गया था कि एक पॉइंट के आसपास जितना भी होगा पॉइंट चार्जेस, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा ही करेगा। तो पहले हमने क्या ड्रॉ किया था, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस, याद है? तो ये बनेगा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा बनेगा वाई एक्सिस। इस पॉइंट पी का तुमको पता होगा पोजीशन वेक्टर। मैंने कहा R1 क्या आर वेक्टर क्या बनेगा, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अरे आया कि नहीं आया, है ना? तुम्हें क्या पता होगा, सारे चार्जेस का पता होगा पोजीशन। मैंने कहा ये पॉइंट चार्ज आपका Q1 है, ये पॉइंट चार्ज आपका Q2 है। ऐसे करते करते मुझे सारे चार्जेस का पता होगा पोजीशन वेक्टर। तो मैंने ये कहा कि Q1 का पोजीशन आपका आएगा R1 वेक्टर। जवाब तो यही आपका आएगा। मैंने कहा Q2 के पोजीशन वेक्टर की बात करेगा, ये बनेगा R2। क्या बनेगा? बेटा आपको बताया था जब भी आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, स्टेप 1 सबसे पहले हमने लाइन मारा था, याद है? तो हमने क्या किया, एक पॉइंट के आसपास जितना भी होगा पॉइंट चार्जेस सब पे अपने यहाँ पे लाइन मारा। तो Q1 ने पॉइंट P पे लाइन मारा, Q2 ने पॉइंट P पे लाइन मारा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को मार्क किया था। हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा डायरेक्टली आउटवर्ड्स। इसका फील्ड आएगा आउटवर्ड्स, ये बने इसका फील्ड आपका आएगा आउटवर्ड्स। तो ये आपका बनेगा यहाँ पे लेटर से E1 कह लो। इसका फील्ड आपका आएगा आउटवर्ड्स, ये इसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, E2 नाम दिया। क्या नाम दिया, लिखा यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। हमें मालूम है वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, तो बेटा E1 की अगर तू बात करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही आपका आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 दूरी आपको चाहिए पॉइंट और चार्ज के बीच में, है ना? तो हमने यहाँ पे क्या लगाया था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा ये R1 है, ये R वेक्टर है। कितना दूरी आपका आ जाएगा, ये लेटर से ही आपका आ जाएगा R वेक्टर माइनस R1। इसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेटर से इसको मैं यहाँ पे मान लो R0। इसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा, RO1 वेक्टर। को दिक्कत तो नहीं है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RO1 वेक्टर आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, RO वेक्टर का मॉडुलस का होल क्यूब। क्या यही आपका आ जाएगा, है ना? ऐसे करते करते आपने क्या किया, एन पॉइंट चार्जेस की वजह से लिखा पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। अगर तो E2 की बात करेगा, यह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, RO2 वेक्टर। अपॉन में क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ R2 वेक्टर का होल क्यूब आ जाएगा। ऐसे करते करते मैंने क्या किया, एन चार्जेस की वजह से लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा जब भी सबको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना? जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने किया वेक्टर सम। क्या किया, सीधा अगर तू पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा En। ये तुम्हारे पास क्या बना था, वेक्टर इक्वेशन बना था। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा, EP आपका आ जाएगा यहाँ पे लेटर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह आ जाएगा Q1 RO1 वेक्टर, अपॉन में क्या आएगा, RO1 वेक्टर का मॉडुलस का होल क्यूब।
प्लस मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 1/4πε0, यहाँ पे आएगा Q2, यहाँ पे आएगा RO वेक्टर पॉइंट में क्या आएगा मॉडुलस ऑफ RO2 वेक्टर का होल क्यूब आ जाएगा, यही आपका आएगा, है ना, डॉट 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 डॉट, और तू यहाँ पे क्या आ जाएगा n चार्जेस का फील्ड आ जाएगा। सबको मालूम है एड को हमने क्या नाम दिया था, समीशन, क्या नाम दिया था। तो अगर तू पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा, समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेके n तक, यहाँ पे चार्ज आपका अपना यहाँ पे आ जाएगा सारे चार्ज पार्टिकल्स का, यहाँ पे आपका आएगा ROI अपॉन में क्या आएगा साथ में क्या आ जाएगा 1/4πε0 और क्या आ जाएगा ROI का मॉडुलस का होल क्यूब। ये तुम्हारे सामने क्या बना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का वेक्टर फॉर्म, ये तुमको बताया गया था, आया कि नहीं आया बता। लिखने के आपके यहाँ पे 2 मार्क्स हैं। बकायदा चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में आपको सिखाया गया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, उसी को हमने आपका यहाँ पे अप्लाई कर दिया, आया। चलिए सारे बच्चे इसका पढ़े ना यहाँ पे पार्ट 2, ये सवाल भी आपका सॉल्व हो जाएगा, करवाया गया था आपको। देख हमें क्या दिया हुआ है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, एक हमें क्या दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। कहता 2 पॉइंट चार्जेस हमें दिया हुआ है, +2 मेगाकूलम का रखा पॉइंट बी और सी पे, आया। कहता ये बता कितना साइन और कितना मैग्नीट्यूड आपका होना चाहिए मिड पॉइंट पे BC पे, ताकि आपको नेट फील्ड ए पे क्या मिले 0, क्या मिले। ले भाई सवाल देखिए यहाँ पे किसका आया, ये सवाल तुम्हारा आया नल पॉइंट का, याद है ना, ऐसा पॉइंट जिसपे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलेगा, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, नल पॉइंट, क्या नाम दिया था। ये सवाल भी हमने आपका सॉल्व किया हुआ है, आजा बेटा। तो सवाल में हमें क्या दिया हुआ है बेटा, एक उसने आपको दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, सवाल पढ़ो हिंदी बनाओ प्लॉट करो तब जाके वो आपका सॉल्व होगा, क्लियर है बेटा। एक उसने आपको दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, कुछ ऐसे करके आपका बनेगा, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C, ये किया इसका नामकरण। 2 पॉइंट चार्ज आपको रखा गया B और C पे, तो बेटा B पे चार्ज को मानना +2 मेगाकूलम, C पे चार्ज आपको दिया हुआ है +2 मेगाकूलम, डाटा हमें दिया हुआ है, आया कि नहीं आया, है ना। कहता ये बता एक मेरे पास M है जो BC का बनेगा मिड पॉइंट, क्लियर है बेटा। तो BC का मिड पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा M, क्या यही आपका बनेगा, है ना। कहते ये बता इस पे तुम्हारा यहाँ पे चार्ज Q का साइन क्या आएगा, चार्ज Q का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ताकि A पे जो फील्ड आपको मिले वो आपको मिले 0, क्या मिले। तो A पे फील्ड हमें क्या चाहिए 0 चाहिए बेटा। सबको मैंने बताया था सबसे पहले स्टेप 1 हमने क्या मारी थी लाइन, तो पॉइंट A पे हमें क्या निकालना है फील्ड। बेटा ये ट्रायंगल के साइड को हमने A मान लिया फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन। अभी बताया है एक पॉइंट के आसपास जितना भी पॉइंट चार्जेस होगा सबका इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। तो A पे फील्ड आपका B का भी आएगा, C का भी आएगा, M का भी आएगा। तो M ने भी यहाँ पे क्या किया होगा A पे लाइन को मारा होगा, है ना सर। स्टेप 1 उसकी स्टेप 2 उसके बाद हमने क्या मार्क किया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज की वजह से बताओ फील्ड कैसा आएगा रेडियली आउटवर्ड्स, यही आपका आएगा। तो बता बेटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसा आएगा रेडियली आउटवर्ड्स, कैसा आपका है यहाँ पे EC आपका आया, है ना। अब बता इसका चार्ज का साइन हमें नहीं पता, हमने पॉजिटिव मान लिया, इसका फील्ड भी कैसा आएगा रेडियली आउटवर्ड्स आएगा, कितना आपका आ जाएगा ये EM आ जाएगा, यही आपका आएगा, है ना। अब बता तीनों का हमने क्या किया वेक्टर सम, ताकि नेट फील्ड निकालूं मैं A पॉइंट पे। तो A पॉइंट पे नेट फील्ड को निकाला जाएगा, बाद में उसको 0 पुट किया जाएगा, तेरे सामने चार्ज Q का वैल्यू आ जाएगा, समझ आएगी नहीं आया, है ना। आइए निकालते हैं सर। देखो स्टेप 1 तो पहले क्या निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। मुझे पता है पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला की आएगा K, इसके चार्ज को हमने यहाँ पे मान लिया 2 मेगाकूलम, KQ बाई क्या आ जाएगा R², बेटा यही आपका आएगा, है ना। दिमाग लगा C पे भी चार्ज आपका सेम है, दूरी आपका सेम आएगा, तो दोनों का यहाँ पे बोलो क्या सेम आएगा मैग्नीट्यूड, क्या सेम आएगा। मैंने आपको बताया था जब भी आपका सेम आएगा मैग्नीट्यूड फॉर द सेक ऑफ द कैलकुलेशन उसको हमने यहाँ पे क्या मानना था E0 मानना था, बोलो क्या मानना था E0। तो इसको हमने यहाँ पे E0 मानना, इसको हमने यहाँ पे क्या मानना E0।
बता दोनों का यहाँ पे क्या किया जाएगा, वेक्टर सम। बेटा वेक्टर को रिजॉल्व करके ऐड करना बड़ा इजी है ना। अब तू दिमाग लगा, ये तुम्हारे पास क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। सॉरी ये तुम्हारे पास क्या बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये एंगल कितना आपका आ जाएगा, 60 डिग्री का, यही आपका आएगा, है ना। ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 30 आ जाएगा, है ना। अगर ये 30 तो ये भी कितना आपका आ जाएगा 30, ये भी कितना आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। जवाब दो ना, है ना। चल बेटा देख, तुम्हारा वेक्टर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैंने किया हुआ है। तो हमने क्या देखा, ये रहा पॉइंट ए, इधर फील्ड आपका आया ए नॉट, इधर फील्ड आपका आया ए नॉट। पहले इन दोनों का हमने आपका वेक्टर सम किया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना एंगल यहाँ पे आएगा 30 डिग्री का, कितना एंगल आपका आया 30 डिग्री का। सबको वेक्टर सॉल्व करना आता है। बेटा देखो, एक फील्ड आपका और काम कर रहा होगा जो आपका चार्ज के ओ की वजह से आएगा। ये तुम्हारे पास क्या आया था, एम का फील्ड भी आया था, है ना। इन तीनों का वेक्टर सम करना है, तब जाके पॉइंट ए पे मेरे पास क्या आएगा, नेट फील्ड आएगा। तो पहले इन दो वेक्टर्स को सॉल्व कर लो। जो डायरेक्शन थीटा के साथ आएगा वहां पे क्या आएगा, कॉस, खिलाफ क्या आएगा, साइन। तो ई नॉट को रिजॉल्व किया, फिर ऊपर आ जाएगा ई नॉट कॉस 30, खिलाफ यहाँ पे क्या आएगा, ई नॉट साइन 30, यही आपका आएगा। अब इस ई नॉट को रिजॉल्व किया, जो डायरेक्शन थीटा के साथ है वहां पे क्या आएगा, कॉस ई नॉट कॉस 30, खिलाफ बोलो क्या आएगा, साइन ई नॉट साइन 30, क्या यही आपका आएगा, है ना। ई नॉट साइन 30 ने मारा ई नॉट साइन 30 को, तो सीधा पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करेगा, ये आपका आया ई नॉट कॉस 30, प्लस बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई एम, प्लस यहाँ पे क्या आया ई नॉट कॉस 30, क्या यही आपका आएगा। तो बेटा पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करेगा, इसको पूरा अपना यहाँ पे सॉल्व करो। तो ये आपका आ जाएगा 2 ई नॉट कॉस 30 प्लस ई एम। सारे बच्चे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सबको मालूम है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये दूरी आपको नहीं पता, ए एम निकाल लेगा। अरे बेटा ये बना परपेंडिकुलर और ये बना तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल आपका पूरा हो रहा है। हमें मालूम है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा, साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 कितना होता है आपका, √3/2। तो सीधा परपेंडिकुलर की बात करेगा, ए या आ जाएगा √3/2, क्या यही आपका आ जाएगा, है ना। डाल दो वैल्यू। सो देखो सारी वैल्यू मैंने पुट किया। अब सुन, डिमांड क्या है, पॉइंट ए पे फील्ड आपको 0 चाहिए। तो पॉइंट ए पे फील्ड को किया 0। 2 ई नॉट का वैल्यू हमें निकाला हुआ है, कितना आएगा, k इंटू 2 माइक्रोकूलम बाई क्या आया था, ए स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू कितना आपका आएगा, √3/2, यही आपका आएगा। और बेटा m पॉइंट की वजह से फील्ड का फॉर्मूला बोलो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये आएगा के क्यू बाई कितना दूरी आपका आएगा, √3a/2, कितना आ जाएगा ये, √3a/2 का होल स्क्वायर। सारे बच्चे जवाब दो, क्या ये आपको आया कि नहीं आया, है ना। इसको सॉल्व करेगा तेरे सामने क्या आ जाएगा, क्यू का साइन भी आ जाएगा, क्यू का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। देख इसको सॉल्व किया, सब कुछ इधर जाएगा। तो -2k 2 माइक्रोकूलम बाई ए स्क्वायर, ये आपका आएगा √3/2, यही आपका आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर करेगा, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 3a स्क्वायर, क्या यही आपका आएगा, है ना। इसको सॉल्व करो, के ने के को मारा, है ना बेटा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे ए स्क्वायर ने मारा ए स्क्वायर को, है ना। 2 ने मारा 2 को, है ना। कितना वैल्यू आपका आया, तो चार्ज क्यू का वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगा, क्या बचा यहाँ पे √3, है ना। कितना आपका आएगा यहाँ पे, -3√3/4 इंटू यहाँ पे क्या आया 2 माइक्रोकूलम। ये तुम्हारे सामने यहाँ पे क्या बना, चार्ज क्यू का वैल्यू बना। इतना चार्ज क्यू आपका होगा जो रखा जाएगा मिड पॉइंट पे, तब जाके फील्ड आपको ए पे 0 मिलेगा। इसको हमने क्या नाम दिया था, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। क्या नाम दिया था, बहुत ही प्यारा सवाल ये बनता है चैप्टर 1 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। अरे आया कि नहीं आया, है ना। अरे आया। सवाल तुम्हारे पेपर में ऐसे ही आते हैं, जो पेपर आपको सॉल्व करवाया जा रहा है ये पेपर कंपार्टमेंट वाला है। लुक एट द लेवल ऑफ द फिजिक्स, समझा। लेवल को यहाँ पे कम ना समझो, लेवल पेपर का हमेशा फिजिक्स का अच्छा ही आता है बना। चलिए बेटा सॉल्व करें अपना यहाँ पे।
सारे बच्चे सवाल पढ़िए। 33 का ए पार्ट सवाल किसका बना, ये रे ऑप्टिक्स का। कहा गया था ऑप्टिक्स आपका काफी मेन, उसको छोड़ के मत जाना। सारी डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल फॉर्मूला ऑप्टिक्स के आपको ना यहाँ पे मुंह जुबान नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, सारे बच्चे सवाल पढ़िए। 33 का ए पार्ट सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, मुझे मालूम है। क्या लिखा, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। एक हमें क्या दिया हुआ है, प्रिज्म दिया हुआ है। सवाल किसका बना, प्रिज्म का। एक हमें प्रिज्म दिया हुआ है, ये तुम्हारा बना ट्रायंगुलर प्रिज्म। बना कि नहीं बना, है ना। प्रिज्म के रिफ्रैक्टिवनेस हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन। एन क्या बना इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। कहता लाइट तुम्हारे पास यहाँ से घुसेगा, अपोजिट फेस से आपका बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। प्रिज्म ने क्या किया, लाइट के पाथ को डिवाइड किया था। हमें क्या ड्राइव करना है, कहता ये बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आएगा इन द टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। याद है, इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, प्रिज्म फॉर्मूला नाम दिया था। करें ड्राइव। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं सर। पहले हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया था, इसका पाथ ऑफ लाइट पता ही है सर। देखो तो ए क्या बना था, एंगल ऑफ प्रिज्म, याद है ना बेटा। इधर ध्यान दो सर। देखो तो ये गया रे ऑफ लाइट आया, तो पहले क्या ड्रॉ किया था, नॉर्मल लाइट को सीधा जाना था। सीधा जा पाएगा, नाजिल ना बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट ज्यादा रेडियर से डेंसर मीडियम, तो बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल। कुछ याद आया आप, कहा है ना। अब लाइट आपका जाना चाहता है डेंसर से रेडियर मीडियम, तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमेशा नॉर्मल की बात करेगा, पॉइंट के आएगा परपेंडिकुलर, यही आपका आएगा, है ना। और ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तुम्हारे पास क्या बना, रिफ्रैक्टेड रे। हमने यहाँ पे इसको नाम दिया था, याद है। तो ये I1 बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, R1 क्या बना था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, R2 क्या बना था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I2 यहाँ पे क्या बनेगा, इसका एंगल ऑफ इमरजेंस। अरे आएगा नहीं आया, याद है ना। तो हमने यहाँ पे क्या ड्राइव करना है, यहाँ पे इसका प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करना है बेटा। उसके बाद डेविएशन को मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, याद है। अगर प्रिज्म ना होता, जो लाइट का पाथ बनना चाहिए था और जो लाइट का पाथ आपका बना, इन दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस आएगा, इसी एंगल को बोलो क्या नाम दिया था, एंगल ऑफ डिविएशन नाम दिया था। आ गया याद बेटा। डिविएशन को निकालना था विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ये ट्रायंगल आपका पूरा हो रहा है, डेल क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल। हमें बचपन में मालूम था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल आपका इक्वल आएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल के। बेटा ये I1 नहीं, पूरा I1 होता, कितना आएगा ये I1 माइनस R1। ये I2 है, पूरा I2 होता, कैसे, वर्टिकली अपवर्ड एंगल्स। R2 आपको मालूम है कितना है, ये I2 माइनस R2। तो सीधा डेविएशन मतलब कितना आपका आया था यहाँ पे, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अरे आया कि नहीं आया, कैसे है मालूम पड़ गया। चल देगा ना यहाँ पे सर, ट्रायंगल ऑफ डेविएशन आपके सामने आया, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 हमें मालूम है। इसके बाद ये क्या बना था, एंगल ऑफ, याद है हमने रिलेशन यहाँ पे ड्राइव किया था। तो एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल आएगा R1 प्लस R2 के। क्लियर है बेटा। तो डेविएशन का फॉर्मूला आया था I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए। क्या यही आपका आएगा, है ना। कंडीशन हमको मालूम है मिनिमम डेविएशन का, कि सर जब लाइट आपको शो करेगा मिनिमम डेविएशन, जब लाइट आपको शो करेगा मिनिमम डेविएशन, तो I1 इक्वल होगा I2 के, जिसको हमने I मानना था, है ना। वैल्यू पुट कर दे, तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला बोलो यहाँ पे क्या आया था, 2y माइनस एंगल ए। पहले हमने ये ड्राइव किया था। जाहिर सी बात है, जब I1 I2 इक्वल होगा तो R1 R2 भी आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा R के। अरे आया, पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस पॉइंट पे हमने क्या अप्लाई किया था, स्नेल्स लॉ। इसको नाम दे दो, मैं यहाँ पे देना तो बेटा, इसको P नाम दे दो, इसको N नाम दे दो, इसको A नाम दे दो, B नाम दे दो, C नाम दे दो। तो पॉइंट P पे हमने क्या अप्लाई किया, स्नेल्स लॉ। लिखा अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। हम लोगों ने पॉइंट P पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया। स्नेल लॉ मैंने अप्लाई करना सिखाया था, याद है। तो कैसे अपने यहाँ पे आएगा, जिस मीडियम से आ रहा है रे ऑफ लाइट, वो कौन है यहाँ पे, एयर। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू क्या आएगा, साइन ऑफ उसका एंगल।
इक्वल टू जिस मीडियम में जानना चाहते रे ऑफ लाइट वो कौन बनेगा, प्रिज्म, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू क्या आएगा, साइन ऑफ उसका एंगल, यही आया। अगर तू एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेगा कितना होता है, 1। मैंने बताया था जब भी आप एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 नहीं आपका आएगा, हाँ है ना। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से साइन आई बाई साइन आर इक्वल आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, यही आपका आएगा, हाँ है ना। पंगा क्या है, ना तो आई का वैल्यू पता ना तो आर का वैल्यू पता, तो क्या हुआ, मिनिमम डिविएशन के फॉर्मूला से क्या आई का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा सर, ये आएगा डेल मिनिमम प्लस एंगल ए बाई 2, किसका वैल्यू आया, एंगल ऑफ इंसिडेंट का, नहीं आया क्या। सेकेंड, हमको मालूम है एंगल इक्वल आया था R1 प्लस R2 के, हाँ है ना। तो बेटा R1 R2 आपका इक्वल आर के, तो हमको क्या मिला, एंगल इक्वल आएगा 2R के, हाँ है ना। कितना आर आपका आया, एंगल ए बाई 2, यही आपका आएगा। आई और आर का वैल्यू पुट कर दे, ड्राइव हो गया प्रिज्म फॉर्मूला। तो यह प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सामने आएगा, साइन आई आएगा डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 अपॉन में आर आपका आएगा साइन ए बाई 2, इसी को हमने क्या नाम दिया, प्रिज्म फॉर्मूला नाम दिया। मैंने कहा था ये पक्का पेपर में आता है आपका 3 मार्क्स के लिए, अरे आया कि नहीं आया, हाँ है ना, अरे आया। इसका मैं यहाँ पे एक पार्ट 2 भी है, राइट द कंडीशन ऑन एंड फॉर रिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस ऑन द अपोजिट साइड्स। उसने हमसे यहाँ पे क्या पूछा, तो ये बता तुम्हारा कंडीशन यहाँ पे एन का क्या होना चाहिए ताकि हमेशा लाइट आपके पास क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, क्या करे ना यहाँ पे, रिफ्लेक्ट। पहली बात जाहिर सी बात है सारा खेल किसका आपका आएगा यहाँ पे, टी आई आर का। भाई उसने ये पूछा कि हमेशा लाइट आपका यहाँ पे क्या करे, रिफ्लेक्शन, कि लाइट गलती से आपका सही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक ना हो जाए। याद है जब लाइट आपका जाना चाहता है डेंसर से रेडियल मीडियम, और जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट क्या कर जाएगा, टी आई आर। हमें यहाँ पे लाइट को टी आई आर नहीं करवाना, हमेशा लाइट तुम्हारे पास यहाँ पे क्या करना चाहिए ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए ना यहाँ पे, रिफ्लेक्शन। तो वो तभी संभव है कि जब तुम्हारा इसका जो एंगल होगा क्रिटिकल एंगल से आपका यहाँ पे कम होगा, है ना। तो पहले हमने यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे इसका क्रिटिकल एंगल निकाल लें। क्रिटिकल एंगल याद है आपको, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसपे तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा, उस एंगल को क्या नाम दिया, क्रिटिकल एंगल। तो बेटा मैंने क्या किया, पहले अपोजिट फेस पे निकालना आपका क्रिटिकल एंगल। क्या अप्लाई किया, स्नेल्स लॉ। लाइट आपका जाना चाहता है प्रिज्म से, इनटू यहाँ पे क्या आएगा, साइन सी। लाइट जाना चाहता है एयर में, उसका म्यू इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा, है ना। कितना आपका आएगा यहाँ पे ये, तो बेटा साइन सी का वैल्यू आपका 1/n के इक्वल आ जाएगा, है ना, है ना। कंडीशन यहाँ पे क्या बना, सुन ले मेरी बात। अगर तुम्हारा एंगल R2 हमेशा कम होगा क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट यार नहीं करेगा, ये हमेशा यहाँ पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। आ गया। तो R2 आपका यहाँ पे हमेशा कम होगा, सी कितना आपका आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/n से। अरे आया कि नहीं आया, हाँ है ना। ये तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बना, कंडीशन क्या बना, ये इसको मैं यहाँ पे उल्टा लेके जाना, उल्टा लेके भी यहाँ पे जा सकते हो। कैसे, अब मैं यहाँ पे मेरी बात सुन। तो ये रहा तुम्हारा यहाँ पे R2 से मैं यहाँ पे क्या निकालना आपका, यहाँ पे R1। देख R1 यहाँ पे कैसे आएगा, मेरे को देख, ये ट्राइंगल आपका पूरा हो रहा है। अगर मैं R1, अब सुनो लोडिंग ना, मेरी बात सुन। हमें क्या पता है, हमें पता है R1 प्लस R2 इक्वल आएगा एंगल ऑफ ए के। R2 कितना आपका आ जाएगा, एंगल ए माइनस R1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, तो R2 मेरे पास आएगा यहाँ पे एंगल ए माइनस R1। ये जब ये कम होगा साइन इनवर्स 1/n से, हमेशा लाइट आपका क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। क्या करेगा बेटा, हमें यहाँ पे R1 नहीं पता, है ना। दोबारा से हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, आपका यहाँ पे स्नेल लॉ को अप्लाई कर दो। मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। ला भी देख हमने यहाँ पे, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे बस इतना बहुत अपने आप, इससे कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे कंडीशन। अरे आया कि नहीं आया, हाँ है ना। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे ऐसे अपना यहाँ पे बनेगा। क्लियर है। सारे बच्चे सवाल पढ़ो 33 का बी पार्ट।
देख हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, स्टेट हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल आपको याद है, इसका यूज करके हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, लॉ ऑफ डिफरेंशियल लॉ प्रूफ करना है। याद है हाइगन साहब ने सबकी बोलती बंद किया था, हाइगन साहब ने अपने थ्योरी का यूज करके स्नेल लॉ को यहाँ पे ड्राइव किया था। यहाँ पे क्या बना उसका प्रूफ, कि जब लाइट आपका जाएगा रेडियर से मीडियम, रेडियर से मीडियम में, तो हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे स्नेल लॉ को प्रूफ करना है। क्या सारे बच्चे हाइगन थ्योरी को लिख पाएंगे ना, हाँ ना? लिखवाए थे मैंने इसके 2 पॉइंट पक्का। इसका सीधा मैं बी पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे क्या आया, मैंने कहा था लाइट तो कभी चलता ही नहीं है, बोलो कौन चलते हैं उनके, वेव फ्रंट। तो बेटा लाइट आपका आया, वेव फ्रंट आपका आया, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो म्यू1 क्या बनेगा, रेडियल मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स, म्यू2 क्या बनेगा, डेंसर मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स, है ना? तो मैंने कहा तुम्हारा यहाँ पे कि म्यू2 ज्यादा है म्यू1 से, तो म्यू2 क्या बनेगा, डेंसर, म्यू1 क्या बनेगा, रेडियल। तुम्हारे वेव फ्रंट से हमने 3 वेवलेट को मार्क किया था, अब तो आपको याद आ गया है ना? इस इंसिडेंट वेव फ्रंट को हमने नाम दिया था ए बी, इसका जो एंगल बनेगा उसको हमने यहाँ पे आई नाम दिया, आई क्या बनेगा, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर है? अच्छा मेरी बात सुन, फिर हमने 3 वेवलेट से तुम्हारे लाइट को निकालना था, कुछ याद आया? सारा खेल यहाँ पे किसका अपना, यहाँ पे लाइट का, टाइम का। देख t0 पे वेव लाइट तुम्हारा सरफेस इंटरफेस को यहाँ पे टच कर गया, जितने टाइम में तुम्हारा तीसरा लाइट सरफेस को टच करेगा, सेम टाइम में लाइट 1 आपका मीडियम को चेंज कर लेगा। हमें पता है कि मीडियम आपका चेंज हो, स्पीड आपका यहाँ पे चेंज होगा। रेडियल मीडियम में स्पीड को मानना v1, डेंसर में क्या मानना था, v2। जितने टाइम में तुम्हारा तीसरा वेव इस मीडियम को टच करेगा, इंटरफेस को टच करेगा, सेम टाइम में तुम्हारा जो रे वन है वो मीडियम को चेंज कर लेगा। और लाइट जा रहा है रेडियल से डेंसर मीडियम, तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अरे आया कि नहीं आया, हाँ है ना? ये यहाँ पे पहुंचेगा आपका, तो ये अगर ये आपका एंगल आई तो भी कितना आपका आएगा, एंगल आई आ जाएगा, यही आपका आएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या बना, ए डैश, क्या बना, सेम कंपास को यहाँ पे खोलना था, एक आर को यहाँ पे ड्रॉ किया था, टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या बना था, इसका एंगल को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, आर। आर क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये एंगल आर है तो ये भी कितना आपका आएगा, एंगल आर ही आ जाएगा, है ना? और टाइम टी के बाद तीसरा वेव भी आपका एंट्री मार जाएगा, तो ये तुम्हारे पास क्या बना, ये तुम्हारा बना तीसरा वेव। हमें क्या निकालना है, साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालना है। निकाले बेटा, देख तो ये बना था एंगल किसका, 90 डिग्री का। तो बेटा मीडियम वन में कितना स्पीड है आपका, v1। ये चाहिए दूरी आपको, टाइम टी में जो दूरी तय किया, तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपका v1 आया, टाइम आपका t आया। अब दूरी हमें चाहिए ये वाला, स्पीड आपका v2, टाइम आपका t2, कितना दूरी आपका आ जाएगा, v2 इंटू t आ जाएगा। अरे आ रहा है याद, सॉल्व किए थे अच्छे से, क्लियर है बेटा? अब ट्रायंगल आपका पूरा हो रहा है, तो पहले निकाला मैंने साइन आई का वैल्यू, बता साइन आई यहाँ पे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेटा परपेंडिकुलर की बात करेगा वो बनेगा v1 टू v1 t, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका यहाँ से ए बी डैश, ये तुम्हारा बनेगा यहाँ पे ए बी डैश, यही बनेगा आपका, हाँ है ना? फिर निकाला वैल्यू मैंने साइन आर का, बोलो साइन आर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका बनेगा v2 टू अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बी डैश, यही आपका आएगा। तो दोनों को डिवाइड मार दे, ए बी डैश ने मारा ए बी डैश को, टी ने मारा टी को, तो मेरे पास क्या आया, साइन आई बाई साइन आर इक्वल आया v1 बाई v2 के। मैंने कहा था मीडियम का वो प्रॉपर्टी जो स्पीड को चेंज करेगा उसी को क्या नाम दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जिस मीडियम का स्पीड आपका नीचे आएगा उसका ऊपर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो v2 आपको नीचे है, ऊपर क्या आ जाएगा μ2, और जिसका स्पीड आपका ऊपर उसके नीचे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये आपका आया μ1। यही तुम्हारे पास क्या बना, स्नेल्स लॉ। क्या बना, इसको बहुत अच्छे से सजवाया गया था, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया कि ये तुम्हारे पास बना हाइगन थ्योरी। क्या बना, अरे आया। तो बेटा हमने तुम्हारे पेपर का सेक्शन ई अपना यहाँ पे सॉल्व कर लिया, 5 मार्क के सवाल तुम्हारी रिवाइज हो चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेक्शन डी सी बी ए करेंगे। अब करेंगे जल्दी जल्दी। क्लियर है बेटा, मिलते हैं ना यहाँ पे कल।